बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा और आप देख रहे हैं गैस पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें हम कहते हैं कि जी हमने सुनते रहे कि सोने की अंडा देने वाली मुर्गियाँ के बारे में हम सुना था, और ये ख्वाबों ख्याली था। उड़ने वाला कलीन, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी, उम्रो यार की जंबील, ये सारी ख्याली बातें लगती थी। अच्छा, एक बात तो प्रूफ होगी कि मैंने आज सोने का अंडा देने वाली मुर्गियाँ देख ली हैं, और वो मुर्गी सोने की नहीं है, मुर्गी काली से है, और इस मुर्गी का नाम है अय्याम सिमानी। अय्याम सिमानी का पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, और मेरे एक दोस्त, मेरे भाई हैं इरफान भट्ट साहब, मेरे साथ बैठे हैं, और ये इन्होंने रिसेंटली ये काम शुरू किया है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। और मैंने जब इनके पास आके इनकी छत पे मैं चढ़ा हुआ था, मैंने इनकी मुर्गियाँ देखी। ये सोने की अंडे देने वाली ये जो मुर्गी है, इसको अय्याम सिमानी कहते हैं, और ये आम मुर्गियाँ जो हम घरों में पालते हैं उनसे थोड़ी हटके है। इसके बारे में बात करेंगे। जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं ये काली काली मुर्गियाँ, यही अय्याम सिमानी हैं। ये क्या है, कहाँ से आई, क्यों आई, और ये इनका बिज़नेस पाकिस्तान में क्यों इतना ज़्यादा है, इसके अंडे इतने महंगे क्यों हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक अंडे की कीमत 1500 से ज़्यादा है, और फिर जिसका अंडा 1500 का है, मुर्गी की कीमत क्या होगी, सारा कुछ हम इरफान भट्ट साहब से जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। जी वालेकुम सलाम। इरफान भाई, अय्याम सिमानी मतलब ये काली स्याह मुर्गी, ये इतनी महंगी क्यों है, थोड़ा सा ये बताएं पहले। जी, ये मुर्गी एक किस्म की नायाब मुर्गी है। इसका ब्लैक मीट है, काला गोश्त जिसे कहते हैं। तो ये पाकिस्तान में नहीं है, ये ज़्यादातर है यूरोप वाली साइड पे और इंडोनेशिया में। तो इस वजह से वहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं हमें, और ये अरब ममालिक में काफ़ी पसंद की जाती हैं। वहाँ लोग खाते भी हैं, इनकी दवाई भी बनाते हैं, इसका गोश्त काफ़ी अफादियत रखते हैं, गोश्त भी अंडे भी। तो इस वजह से लोगों ने ना पाकिस्तान में अब इनको जो है इंपोर्ट करना शुरू किया है। तो पहले ये नहीं थी यहाँ, तो इनका खाने पर तो हम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी महंगी 45,000 40,000 का एक पीस है, तो इतना महंगा कौन खाएगा। तो ये है कि यहाँ लोग इंपोर्ट करना शुरू हुए हैं, आस्ता आस्ता पाकिस्तान में आ रही हैं। अल्लाह करे हम उस मुकाम पे पहुँच जाएं जब हम इसको एक्सपोर्ट भी करें और खाएं भी, और हमारे दस्तरखान पे ये सजी हो, तो इसका काफ़ी फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अब इंडोनेशिया वाली साइड से आ रही है। इसमें दो चीज़ें लोग कह रहे हैं, ब्लैक टंग, ग्रे टंग, ये इसमें फ़र्क कोई नहीं है, बस वो इंडोनेशिया से वाया घूम के आती है, जो फ़्लाइट इसकी महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से वो पीस 90,000 का चला जाता है, और जो यूरोप से आ रहा है वो 40-50 हज़ार तक रहता है, वो सीधा आ जाता है। लेकिन गोश्त दोनों का ब्लैक है, दोनों एक ही चीज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और बल्कि जो यूरोप की साइड पे जो बर्ड पल रहे हैं ना, और जो हमारे पाकिस्तान में अब पल रहे हैं, वो उसकी निस्बत काफ़ी अच्छे हेल्दी पल रहे हैं। पाकिस्तान यानी को जो उनकी F1 ब्रीड हम निकाल रहे हैं, वहाँ से रिंग बर्ड मंगाते हैं। अब जैसे मैंने रिंग बर्ड आपने देखे हैं, माशाल्लाह मेरे मुर्गे की ग्रेस आपने देखी है, और उसका जो आगे से बच्चे निकल रहे हैं तो वो उससे भी अच्छी क्वालिटी के निकल रहे हैं। तो क्योंकि हम उनके खुराक अच्छी और उनका ध्यान अच्छी तरह रखें, उनका ख्याल रखें। वो आपने जो जैसे वीडियो के शुरू में कहा कि जी वेले लोगों के लिए, तो ये इतना भी वेला नहीं है, इनको बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है, और इनका ख्याल रखेंगे। तो आपने अगर 50,000 का पीस ला के तो आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो बीमार हो जाए तो वो बीमार नहीं होगा, आप बीमार हो जाएंगे। नहीं, डेफिनेट जी, जो बंदा 50,000 का पीस ला के घर में रखेगा तो बड़ी इसका वो ध्यान तो उसको करना पड़ेगा, और ना चाहते हुए भी वो करेगा, खुद बीमार हो जाएगा, लेकिन वो इनको बीमार नहीं होने देगा। तो अच्छा, आपने अभी बताया कि खुराक अच्छी और ध्यान रखना, खुराक अच्छी में क्या आप इसको देंगे? खुराक अच्छी से मुराद है जनाब, आप घर का जो भी आपने को घर की सब्जियां वगैरह जो भी आपकी साफ़ सुथरी हैं वो दें। जो इनकी खुराक बनती है, दाल दाना और ये फीड वगैरह जो भी, वो उनको अच्छी फीड दें, साफ़ सुथराई इनकी रखें। और सफाई के लिए जो भी पानी है, वो पानी आप इनको गंदा ना होने दें। पानी दिन में 2 बार 3 बार भी चेंज करना पड़ता है, वो चेंज करें, और पानी इनको साफ़ पिलाएं, पानी में कोई जरासीम ना जाएं, और जितने भी विटामिन हैं इनके पूरे रखें। और जो भी इनकी सर्दी की खुराक है वो सर्दी में दें, गर्मियों की अंडे वगैरह और गर्दनों को यखनी वगैरह मैं तो निकाल के देता हूँ इनको, अच्छी खुराक इनको दी है। और जब गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से इनको दें, मलाई दें दूध की, और ये इसमें मिला के, आटे में मिला के, ये जो चोकर होता है उसमें मिला के, ये सारी चीज़ें, दही मिला के देते हैं। ये सारी चीज़ें गर्मी सर्दी का इसका बैलेंस रखना पड़ता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड हेल्दी रहता है इससे, उससे कोई इसको प्रॉब्लम नहीं आती। तो अच्छा इरफान भट्ट साहब, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? जी, मुझे तो ज़्यादा देर नहीं हुई, मेरे कई भाई तो माशाल्लाह बहुत बहुत देर से कर रहे हैं, मुझे 7-8 महीने हुए हैं।
लेकिन मैं भी अल्लाह तवक्कल ही आया था। मैंने पहले भी अपनी 1-2 वीडियो में बताया कि मैं बाहर से आया हूँ, तो वहाँ से जब मैं वापस आया तो यहाँ पे हर चीज़ में मैंने धोखा फ्रॉड ही देखा है। मैंने 3-4 बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, मुझे समझ नहीं आई कि पैसा किधर जा रहा है। हर कोई लेने की बात करता है, वापसी किसी की तरफ मुझे नज़र नहीं आई। पाकिस्तान में तो यही होता है जी, यही मुझे नज़र आया हर तरफ। तो फिर ये मैंने यूट्यूब पे देखता रहता था, तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके तो बर्ड ख़रीदे, ला के रखे। 1-आध महीने में ही मैंने फिर ऐड वगैरह लगानी शुरू की, तो सोशल मीडिया में मुझे ऑर्डर आने शुरू हो गए। तो मैंने देखा कि ये तो सिलसिला कुछ अच्छा है। फिर मैंने जब ऑर्डर रिसीव किए, फिर आस्ता आस्ता मैंने बर्ड थोड़े से बढ़ाए हैं अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर का किचन, घर का सारा निज़ाम इसी से चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ये आपने जब इसको स्टार्ट किया तो कितनी मुर्गियों से आपने स्टार्ट किया था इसको? जी, मैं एक ट्रायो लेके आया था, 2 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा। तो उससे मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैंने 1 महीना तो पहले इनको समझा, इनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे रखना है, क्या इनको खुराक देनी है। 1-1.5 यानी ये नहीं होता कि आप लेके आए हैं तो उसमें से कहें भाई सोने के अंडे निकलने शुरू हो जाएं। वो कभी कभी ये भी होता है कि आप लेके आए हैं 6-6 महीने तक आपको सिलसिला नहीं चल रहा हो। हमारे पाकिस्तानियों में यही है, वो भाई ये पैसा ला लिया उन बस ऐसे जो वापस कढो। जी वो काम, हाँ, वो इतनी जल्दी नहीं होता। वो अल्लाह की तरफ से आपकी रोज़ी लिखी है तो अगले दिन ही आपको आनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो आपने इसका निज़ाम बनाना है पूरा, इसको तरीके पे ला के शुरू करना है। फिर 1-2 महीना आपने इंतज़ार करके तरीक़ेकार बना के सोशल मीडिया पे आप लगाएंगे। इसका माशाल्लाह पाकिस्तान में अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो चारों तरफ से आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। तो क्वालिटी आप अच्छी लेके आएँ, चीज़ में आप 2 नंबरी ना करें। सबसे पहली बात ये है, किसी भाई के साथ कोई धोखा ना करें। जो भी चीज़ आपने देनी है किसी को, वो आप क्वालिटी वाइज दें। अगर आपके साथ धोखा हो गया ना, आप ये ना कहें यार मेरे साथ हो गया तो अगे चिपका दो। ये चीज़ा छड्ड दोगे तो फिर तुसी अगे जाओगे। बेशक ये चीज़ें अपने आप में से ख़त्म करें। धोखा हो गया ना, अल्लाह का नाम लेके या तो सब्र करें या धोखा देने वाले को ढूंढें या उसके पास जाएँ, क्योंकि धोखा यूटर्न है। वो जिसने दिया ना उसके पास वापस ज़रूर आएगा। तो धोखे फ्रॉड वाली बात आप ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें 4 चांद ही लगाएगा, आगे ही जाएंगे। अभी आप अंडे सेल कर रहे हैं या चूजे सेल कर रहे हैं इसके? अभी सर मैं चूज़े भी सेल कर रहा हूँ। आपने जैसे कि देखे है, मैंने एक हैच निकाला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिक चुका है। इससे अगला हैच भी बिक चुका है। इसी तरह लोग ऑर्डर कर रहे हैं और मेरे पास अभी इतने नहीं है बर्ड कि मैं अंडे भी सेल करूँ और चूज़े भी। मैं फिर ज़्यादातर चूज़े ही सेल कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि दूर दराज इलाकों से मेरे पास कराची से, सिंध से और मियाँ वाली से बड़ी कॉलें आ रही हैं, वहाँ से लोग मुझसे लेके जाते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई चूज़ा ले जाओ, आके खुद ले जाओ। ये जो कहते हो ना कि ये दे जाओ वो दे जाओ, किसी पे ट्रस्ट ना करो। चाहे मैं भी हूँ, खुद आओ, अपनी पसंद से आके लेके जाओ, ताकि आपको पता हो कि मैं ये चीज़ लेके आया हूँ। यानी कि अभी तक आपने जितने भी सेल किए हैं, लोग कराची से या दूसरे शहरों से आए हैं, वो खुद ही आपके पास घर से आके लेके गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैंने भेजे भी हैं। वो कोई नहीं मजबूर बिल्डी करवा देते हैं, कार्गो जैसे बस सर्विस है उस पर रखवा देते हैं, वो आगे से अपने अड्डे से ले लेते हैं। तो कोई भाई नहीं आ सकता, मजबूर हो जाता है। महंगी आइटम है, बल्कि खुद आके लें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भिजवा देते हैं और बहुत खुश हैं वो भी। और उन्होंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप पे ट्रस्ट किया है, आपने हमें चीज़ भेजी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिटी वाली भेजी है। और वो उन्होंने मुझे 2 कस्टमर और दिए हैं ऐसे, जैसे कि एक ने चीज़ ली है तो उन्होंने 2 भाइयों को और बताया कि अगर आप किसी के साथ कोई भी दुकानदारी उसको अच्छा चलाने का तरीका कर यही कि आप कस्टमर के साथ बिल्कुल ठीक बात करें, सिंसियर चलें, तो और भी कस्टमर आएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने पहले को टीका लगा दिया तो बस फिर बात खत्म होगी, दुकानदारी बंद। हाँ। अच्छा, अभी आप ये जो मतलब चूज़ा दे रहे हैं, कितने दिन का करके आप सेल कर रहे हैं? जी ये चूज़ा, कई भाई तो होते हैं कह रहे हैं यार हमसे नहीं पाला जाता छोटा चूज़ा, तो मैं उसको महीने का करके भी दे देता हूँ। वो थोड़े पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो किसी भाई को मैं जो आम रूटीन है वो 8 दिन का चूज़ा हम देते हैं वैक्सीन करके उसका, तो वो तैयार करके हेल्दी चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। अपनी पसंद से भाई निकाल के ले जाते हैं जिसने चूज़े लेने हैं। तो वो जिसका जिस तरह का हिसाब होता है वो उस तरह करके महीने तक का करके देते हैं। फिर ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करता कि 2 महीने का, 3 महीने का, या बड़े ब्रीडर मैं नहीं अभी सेल कर रहा। अभी महीने तक का करके दे देते हैं। किसी भाई ने दूर लेके जाने हैं तो महीने का करके उसको प्रोवाइड कर देते हैं, चलें जी हम कर देंगे। तो 1 महीने का चूज़ा और 8 दिन का चूज़ा, इनमें प्राइस में क्या डिफरेंस है इनका? सर प्राइस में ये डिफरेंस है कि 4000 का हम 8 दिन का चूज़ा दे रहे हैं। 4000 रुपये का? 4000 रुपये का। तो जो 1 महीने का हो जाता है उसको हम 6000 का, 5500 का। कोई भाई कहते हैं यार हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, तो हम सिलसिला कर लेते हैं उनके साथ भी भाईचारे वाला। यानी कि 5, 5, 5.5, 6 हज़ार तक आपका 1 महीने का चूज़ा हाँ जी अगर प्रोवाइड लेना जाए। अच्छा, ऐसा है कि आपसे
अब मेरे पास पैसे हैं, मैं आऊँ और चूज़े लेके चला जाऊँ, या पहले बुकिंग करनी पड़ेगी? नहीं जी, बुकिंग करनी पड़ेगी लाजमी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास इतने बर्ड नहीं हैं कि हज़ारों के तादाद से मैं निकालता रहूँ। अल्लाह करे इंशाल्लाह मैं अब बढ़ाऊँगा सिलसिला, मैंने आगे सोचा हुआ है कि इसको मैंने बढ़ाना है, फिर इंशाल्लाह करेंगे। क्वालिटी पे काम करना है हमने, क्वालिटी लो नहीं करनी, इसलिए मैंने हिसाब पूरा रखा हुआ है ताकि क्वालिटी लो ना हो। कोई दूसरी चीज़ भी इसलिए नहीं रखी, सिर्फ अयाम सुमानी है। तो इस वजह से जो है ना, मैं ऑर्डर भी इतना लंबा नहीं, महीने का 1.5 महीने का इंशाल्लाह। उसमें अगर किसी के थोड़े हैं तो वो मैं 4-5 तो इसी में पूरे कर देता हूँ, लेकिन किसी का 20-25 का ऑर्डर होता है तो फिर महीना 1.5 महीना लग जाता है। अच्छा बट साहब, एक बंदा नया है बिल्कुल इस फील्ड में, अब आपने तो 8वां मार खा लिया, आप तकरीबन काफ़ी हद तक समझ चुके इस बात को। जब वो आपसे चूज़ा लेने के लिए आएगा वो बंदा, तो आप उसको मौसम के हालात और मौसमों की खराश के इसके बारे में मुकम्मल डिटेल समझाएंगे उस बंदे को, ताकि अगला बंदा आप चूज़े ज़ाया ना कर बैठे। ऐसा करते हैं आप? जी जी बिल्कुल। वो भाई अभी तक जो शुरू में सबसे पहला कस्टमर था, उसका भी आज तक मेरे पास नंबर है। तो वो जो भी भाई मुझसे बल्कि जो मुझसे नहीं भी लेके जाते, ये सदका जारिया है भाई, जिससे मैंने लिए हैं वो भी भाई अच्छे हैं। वो उनसे भी मैं कभी बात करता हूँ तो वो भी मुझे पूरा मशवरा देते हैं, वो भी मुझे सब कुछ समझाते हैं। तो जो मुझसे रब्ता करते हैं, जो मुझसे नहीं भी ख़रीदते, तो मैं उनको पूरा ही गाइड करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार अगर किसी के साथ कोई धोखा फ्रॉड हो रहा है तो वो बच जाए उससे, तो किसी भाई का पैसा कोई ज़ाया ना हो। किसी ने जो पैसा खर्चा करना है, पता नहीं वो कहाँ से लेके आता है, क्या मजबूरी से पैसा इकट्ठा करता है, तो वो इकट्ठा करके फिर उसका ज़ाया हो जाए तो वो जो दिल में बुरा कहेगा ना, वही सबसे गंदी चीज़ है, वही मुझे अच्छी नहीं लगती। सामने तो कोई भी कह रहा है, दिल में बुरा नहीं किसी को कहना चाहिए। तो वो चीज़ से बचने के लिए मैं किसी ऐसे भाई को भी मशवरे दे देता हूँ जो मुझसे नहीं भी कुछ लेता, जिसका भी फ़ोन आता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गाइड करता हूँ उनको। हाँ माशाल्लाह जी। इरफान भट्ट साहब की आपने बातें सुनी हैं। अच्छा, मैं अब तक ज़ाती तौर पे 5 से 7 लोगों से ऐसे मिल चुका हूँ जो मतलब अयाम सुमानी का या और फैंसी बर्ड्स का काम कर रहे हैं। अयाम सुमानी क्योंकि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जानवर है, इसमें बीमार होने की और मामलात की ना दूसरे फैंसी बर्ड से कम रेशो है। तो बर्ड साहब के पास मैं आया था और मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ ये काम करने में, तो मैंने सोचा कि जो मैंने इनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ, इसलिए मैंने इसकी वीडियो कर ली। तो ऐसा है, इरफान भट्ट साहब का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, लगातार चल रहा है। आपको अगर इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में आने के लिए और एक अच्छी हैंडसम अर्निंग लोग घरों में बैठ के कमा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप घर में भी रहें और रोजी रोटी भी कमाएं और अच्छी रोजी रोटी कमाएं। तो इरफान भट्ट साहब का नंबर चल रहा है, आप कॉल करें। अगर आपको चूज़े चाहिए इनसे आप ले सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी कॉल करके आप ले सकते हैं। और बिलाशुबा ये बहुत अच्छा बिज़नेस है और बहुत सारे लोग इसमें से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे और इरफान भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए यस पाकिस्तान टीवी। अल्लाह हाफिज़।